अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली वीडियो में चैप्टर नंबर 11 अ ग्रेट वर्च्यू की रीडिंग को और मीनिंग को सीखा था। आज हम इसी लेसन की एक्टिविटीज़ करने जा रहे हैं जिसमें हम इसकी कंप्लीट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। और कुछ स्टूडेंट की डिमांड पे लेसन के अंदर में आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर भी देने हैं। तो पहले हम उन क्वेश्चन के आंसर लिख लेते हैं, फिर हम बाकी एक्सरसाइज को करेंगे। अब देखें, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई हेजिटेशन। हेजिटेशन का आप क्या मतलब लेते हैं, इससे क्या समझते हैं? तो हेजिटेशन एक हिचकिचाहट होती है जिसका मीनिंग आपने ग्लॉसरी में भी पढ़ा है, वो है डाउट और रिलक्टेंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो बनता है डाउट और रिलक्टेंस। ठीक है, फर्स्ट ये हो गया। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है Why the pious old man let everybody enter that small hut? उसने एक बूढ़े आदमी ने उस छोटी सी झोंपड़ी में हर शख्स को अंदर आने की इजाज़त क्यों दी? तो आपने लेसन में पढ़ा है, वो इसलिए दी थी क्योंकि बाहर का मौसम ख़राब था और बाहर बारिश हो रही थी। Because the outside weather was very bad. Therefore, the old man let everybody entered the hut या रूम भी लिख सकते हैं। एंड देन क्वेश्चन है Why did the farmer feel guilty? किसान ने अपने आप को जुर्मवार क्यों महसूस किया? तो इसलिए क्योंकि उसने बूढ़े शख्स को दरवाज़ा खोलने से रोका था, इसीलिए उसने फिर अपने आप को कसूरवार समझा। Because he stopped the old pious man to open the door for the mother and two small kids। और उसके बाद देखते हैं, आई थिंक ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट है एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड द ओल्ड मैन लिव। बूढ़ा आदमी कहाँ रहता था? आपको याद होगा कि वो एक जंगल में रहता था। द ओल्ड पियस मैन वाज लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। वो एक जंगल में रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, हु फर्स्ट नॉक्ड एट द डोर इन द स्टॉर्मी नाइट। तूफानी रात में दरवाजे पर सबसे पहले किसने दस्तक दी? तो पहले किसने दस्तक दी थी? वो एक शिकारी था। अ हंटर knocked at the door first। एक शिकारी ने दरवाजे पर पहले दस्तक दी। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाउ मेनी पीपल वर इन द हट ड्यूरिंग द स्टॉर्मी नाइट। तूफानी रात के दौरान उस झोंपड़ी में कितने लोग थे? तो एक मुत्तकी आदमी खुद, एक हंटर 2 हो गए, और एक फार्मर 3 हो गए, एक माँ हो गई 4 और 2 बच्चे 6। तो 6 people were in that small hut in the stormy night। ठीक है, नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्या पूछा गया है,
Did the old man refuse to give shelter to anyone? क्या उस बूढ़े आदमी ने किसी एक को पनाह देने से इनकार किया? No. No, he did not refuse to enter anyone. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. How did the people spend the stormy night in that small hut? उस झोंपड़ी में उन लोगों ने छोटी सी झोंपड़ी में तूफानी रात कैसे गुजारी? तो उन्होंने खड़े होकर गुजारी थी. They spent the stormy night in the small hut standing. ठीक है, उन्होंने खड़े होकर उसमें तूफानी रात गुजारी थी. और नेक्स्ट देखते हैं. क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हमारे. और क्वेश्चन बी है फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रीपोजिशंस. प्रीपोजिशंस से इन खाली जगह को फिल करना है. दे स्पेंड द नाइट स्टैंडिंग इन दैट स्मॉल हट. अगर देखा जाए तो ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर भी बनता है. दे स्पेंड द नाइट स्टैंडिंग इन दैट स्मॉल हट. इन आएगा यहाँ पे. नेक्स्ट है द पियस ओल्ड मैन मूव्ड टू ओपन द डोर. मूव्ड के बाद टू आएगा प्रीपोजिशंस. नेक्स्ट है हु इज नॉकिंग एट माई डोर. नॉकिंग के बाद एट माई डोर एट आएगा. यू वुड हैव बीन डैश ट्रबल इन ट्रबल. बीन के बाद इन लगाएंगे खाली जगह में. इन ट्रबल इफ आई हैड नॉट हेल्प्ड यू. नेक्स्ट है द ओल्ड मैन आस्क्ड द हंटर टू स्टेप इन. यहाँ पे टू आएगा. तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है. चूज द करेक्ट ऑप्शन. सही ऑप्शन का इंतखाब करना है. ओल्ड मैन गेव द हंटर अ कप ऑफ. किस चीज़ का प्याला दिया था? टी, मिल्क, कॉफ़ी या जूस का? वो मिल्क था. तो यहाँ पे मिल्क को हम टिक करेंगे या इसको सर्कल करेंगे. हाउ मेनी पीपल्स कुड स्लीप इन द हट. झोंपड़ी में कितने लोग सो सकते थे? 1, 2, 3 और 4. 2. दो मुश्किल से सो सकते थे. बेड उनके पास सिर्फ एक था, लेकिन अगर वो सोना चाहते तो सिर्फ 2 ही सो सकते थे. Who was the second person to knock at the door? दरवाजे पर दस्तक देने वाला दूसरा आदमी कौन सा था? पहला तो था हंटर, दूसरा फार्मर था. तो फार्मर को सर्कल करेंगे. नेक्स्ट है हु स्टॉप्ड द ओल्ड मैन फ्रॉम ओपनिंग द डोर. दरवाज़ा खोलने से बूढ़े आदमी को किसने रोका था? वही फार्मर था. नेक्स्ट को देखते हैं. राइट डाउन अ फ्यू गुड डीड्स विच यू कैन डू इन योर एवरीडे लाइफ. अच्छा, नीचे हमने चंद अच्छे काम लिखने हैं जो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कर सकते हैं. जैसे आई कैन हेल्प समवन क्रॉस द रोड. आई कैन फीड द हंग्री. ये आप लिख सकते हैं. आई कैन फीड द हंग्री. और नेक्स्ट हम लिख सकते हैं I can help my friend by giving him book, giving him extra pen. ठीक है. तो नेक्स्ट आप ये भी लिख सकते हैं I can help the poor students. और I can help my friends in their studies. तो मुख्तलिफ हिसाब से आप ये लिख सकते हैं कि आप किस तरह मदद कर सकते हैं दूसरों की. उसके बाद है मेक मीनिंगफुल वर्ड्स बिगिनिंग विद द लास्ट लेटर्स ऑफ ईच वर्ड. हर लफ्ज़ के आखिरी स्पेलिंग से शुरू होने वाला वर्ड आपने बनाना है. हेजिटेशन, हेल्प, वर्चू, पियस और बॉय. इन वर्ड्स को देखना है. जैसे हेजिटेशन है, इसके एंड पे एन है, तो एन से शुरू होने वाला कोई वर्ड आपने बनाना है. एग्जाम्पल उसने दी है कैट. कैट का लास्ट वर्ड जो स्पेलिंग है वो है टी. द वर्ड एंड्स इन टी. योर वर्ड दैट बिगिन्स विद टी इज टॉय. Last letter in tie is Y. Your next word must begin with Y. It is yellow. Yellow ends in W. The word that begins with W is water. Starts with activity. इसी तरह आपने एक्टिविटी अपनी स्टार्ट करनी है.
कि आखिरी जो स्पेलिंग है उससे शुरू होने वाला कोई भी वर्ड आप बना सकते हैं जो आपके जहन में है। नेक्स्ट है अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स फ्रॉम द स्टोरी अ ग्रेट वर्च्यू। कहानी ग्रेट वर्च्यू से आपने एडजेक्टिव को अंडरलाइन करना है। वो मैंने ऑलरेडी एक जगह पे लिखे हुए हैं, वो मैं आपको इधर यहाँ पे लिख देता हूँ। होली, होली है, समाल है, पियस है, इसी तरह इसके बाद ग्रेटफुल है, हार्ट है, लिटिल है, सिंपल है, लार्ज, ओल्ड, हार्ड, और हार्ड के साथ काइंड है, बैड है, कोल्ड है, डार्क, etc एटसेट्रा। तो ये वर्ड हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी ग्रेट वर्च्यू। कहानी इनके एलिमेंट्स की शनाख्त करनी है। सेटिंग्स, किसी भी स्टोरी की जो सेटिंग होती है उसको कहा जाता है। और नेक्स्ट करैक्टर, जो किरदार होते हैं किसी भी स्टोरी के अंदर काम करने वाले लोग, वो किरदार होते हैं। जैसे वो PS मैन है और वो माँ है, उसके साथ 2 छोटे बच्चे हैं। इसी तरह फार्मर है, हंटर है, वो उसकी करैक्टर है। और इसके अलावा जो प्लॉट होता है जिस पर वो स्टोरी बेस करती है वो होता है प्लॉट। और जो थीम है वो उसका मरकज़ी ख्याल होता है। नेक्स्ट है राइट द स्टोरी ऑन द मॉरल डू गुड हैव गुड। डू गुड हैव गुड पर एक स्टोरी लिखनी है, तो ये मैं आपको लिख देता हूँ। डू गुड हैव गुड। Once a bee was going to her hive. The wind was blowing very fast. मेरे लैपटॉप की जो कीज़ हैं ये थोड़ी सी ख़राब हैं, कभी कभी डबल स्पेलिंग ये लिख देता है, तो फिर मैं उसको ठीक करता हूँ। अगर कहीं से डबल स्पेलिंग ऐसे गलती से आ जाता है तो माजरत उसके लिए। नेक्स्ट है शी कुड नॉट फेस द हार्ड ब्लोज ऑफ द विंड, शी फेल डाउन इन अ स्ट्रीम। देखें जैसे यहाँ पे नॉट का एन डबल हो गया है। देयर was a tree on the bank of the stream. A dog was sitting on it. She was looking at the drowning bee on it. She took pity and dropped a leaf down in the stream. The bee climbed on the leaf. She dried her wings and flew. मुझे लगता है कि एन में ज़्यादा मसला है, ये बार बार डबल कर रहा है। जहाँ पे भी ज़रूरत हो एन की तो एन को डबल कर रहा है। Dried her wings and flew away.
One day the bee was flying near the tree. She saw a hunter taking a careful aim at the same dove. The bee rushed towards the hunter and stung on his hand. He fired in a hurry. His aim was missed. The dove heard the sound of the fire of the gun. She flew away, thanking the bee. ठीक है, तो ये है स्टोरी। उसके बाद इसका मॉरल देखते हैं। डू गुड हैव गुड, कर भला हो भला। और ऑन इसमें एन कैप डबल हो गया। इसी तरह टेकिंग, इसमें एन आया ही नहीं। तो ये हमारी स्टोरी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं क्या बच गया है। ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स हैं जिसमें डायलॉग वगैरह हो सकता है। हैव कन्वर्सेशंस विद योर फेलो स्टूडेंट्स अबाउट हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की मदद के बारे में एक डायलॉग आपने करना है स्टूडेंट्स ने आपस में। तो ये एक एक्टिविटी है, आपने खुद ही कर लेनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।